अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। जी हाँ, गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं ख़त्म, स्कूल खुलने वाले हैं और स्कूल खुलने वाले का सुन के ही ना खुशियाँ पड़ने लग गई हैं। खुशियाँ इस वजह से नहीं है कि रूटीन चेंज हो जाएगी, बल्कि इस वजह से है डेली हम लोगों ने कपड़े चेंज करने हैं, डेली हमारी तैयारियाँ होनी है, डेली का जो है ना रूटीन वो डिफरेंट हो जाएगी। उसमें अच्छा, अगर मैं खुद जॉबियन हूँ तो मुझे इतना इशू नहीं है। मेरे हस्बैंड भी जॉबियन है, मैं भी जॉबियन हूँ और हमारी जो टाइमिंग है वो भी मतलब सेम है, एक ही डिपार्टमेंट में है हम लोग। तो उनके अलग से कपड़े, मेरे अलग से कपड़े। फिर एक बच्चा हमारा स्कूल गोइंग है, उसका जो है अब इस दफ़ा तो ये छुट्टियों के बाद उसका यूनिफॉर्म का करते हैं। पहले तो प्ले ग्रुप में जा रहा था, कलर्ड में जा रहा था। अच्छा, बेटी मेरे साथ जाती है तो ज़ाहिर बात है, जिस तरह मुझे अपने जो कपड़े हैं रेडी करने पड़ते हैं, उसी तरह मुझे अपनी बेटी के कपड़े जो है ना उनको भी वैसे ही रेडी रखना पड़ता है कि मतलब डेली सुबह जो है ना तैयारी करवानी उसकी। और ज़ाहिर बात है, जब आप किसी इस तरह की प्लेस पे जा रहे हो जहाँ पे आपका थोड़ा इमेज भी हो और आप मतलब जॉब कर रहे हैं, तो आपको अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी ना बड़ा अच्छा रखना पड़ता है, मेंटेन रखना पड़ता है हर चीज़ को, क्योंकि आपकी एक स्टेटस होता है। और चाहे मैं सबसे यही कहती हूँ कि आप जब बाहर जा रहे हो तो अपना इम्प्रेशन बहुत अच्छा दो, और ख़ास तौर पर जब आप अपनी वर्क प्लेस पे जा रहे हो तो अपने कोलीग्स के सामने और अपना जो आपका माहौल है वहाँ का, तो वहाँ पे आपका जो पर्सनैलिटी, जो आपका इमेज है ना वो अच्छा होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत महंगे महंगे कॉस्टली कपड़े लो, आप बहुत ज़्यादा फैशन करो, आप बहुत ज़्यादा इस तरह बन ठन के जाओ, इस तरह भी नहीं है। लेकिन आपको एक प्रॉपर, जो आप जॉब पे जा रहे हो उसके बेसिकली, मैं टीचर हूँ तो जो मोस्टली हमारी जो सीनियर टीचर्स हैं, माज़रत के साथ, वो जब अपनी वर्क प्लेस पे आती हैं तो उनका वो चीज़ वैसे होती ही नहीं है। देखिए, बच्चे हमें देखते हैं, बच्चे हमें आइडलाइज़ करते हैं, बच्चे हमें कॉपी करते हैं। और एक जो लिपस्टिक है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में कंपलसरी है, और उसका ये होता है कि आपने जब बोलना है तो बच्चे की सारी जो अटेंशन है वो आपकी फेस पे है, और फेस में जो मेन पार्ट है वो आपकी लिप्स हैं। तो आप बच्चा अट्रैक्ट होता है इन चीज़ों से। तो खैर, ये तो एक प्रोफेशनली बातें थी। आ जाएं फिर घर की रूटीन पे। कपड़ों को मैंने देख लिया कि कौन से कपड़े प्रेस होने वाले हैं, किनको माया लगनी है, सारा कुछ। और फ्रिज का बहुत बुरा हाल था। तो ये चीज़ें जो है ना आजकल, जैसे ईद पे सफाइयाँ करते हैं ना हम लोग, बड़ी ईद और छोटी ईद पे, इसी तरह जब हमारे स्कूल खुलने वाले होते हैं, इसी तरह हम घर की सफाइयाँ करते हैं, ताकि जब हम स्कूल जाने लगे हमारी हर चीज़ डेकोरेट हो। अभी हमारी ट्रेनिंग थी तो ट्रेनिंग में मैं ऐसे था कि जो जोड़ा निकाला, प्रेस किया, पहन के चली गई, आके वहीं फेंक दिया। तो मेरी जो अलमारियाँ हैं वो इस तरह धंसी हुई हैं कपड़ों से, और कोई उनकी तरतीब नहीं है। दुपट्टा, शर्ट, ट्राउज़र अलग अलग जगहों पे हैं, वो एक साथ नहीं है। कोई उनके जो ना तह नहीं लगी हुई कपड़ों की। तो ये मैं फ्रिज साफ़ करने पे आ गई, और मैं जो ना शिकर दोपहर थी जब मैं बाहर बैठ के ये कर रही, और आज मैं सारा दिन बाहर इसी खाडे पे बैठी रही हूँ, और सारे काम मैंने यहीं पे किए हैं। और ऊपर धूप जो है ना बहुत शदीद थी। अच्छा, मेरा फ्रिज ना बहुत छोटा कंजस्टेड सा, ये मतलब दुबई का फ्रिज है। तो ये जो आजकल पाकिस्तान के फ्रिज आ रहे हैं बहुत खुले साइज़ में, और हर चीज़ वहाँ पे आ जाती है, अब जितनी मर्ज़ी देगचियाँ रख लें। तो हमारे पाकिस्तानी में तो हमारा देसी कल्चर ही है ना, देगचियाँ, दूध वाली बोतलें और पता नहीं क्या क्या कुछ। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो ये बहुत कंजस्टेड है, चीज़ें भी पूरी नहीं आती। तो यहाँ के शीशे भी उसमें हैं, सारी चीज़ें इस तरह की, और प्लास्टिक भी कुछ इस तरह की है कि मुझे डर ही रहता है कि ये टूट ना जाए। तो मैं बड़ी एहतियात से इसको जो है ना, किसी मासी को भी नहीं कहती कि तुम साफ़ कर दो, खुद ही इस पे लगती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं ली जाती, और इतनी कॉस्टली ये चीज़ें हैं जो माँ बाप ने दे दी है ना। मुझे लगता है कि उनकी हिम्मत थी जो उन लोगों ने हमें लेके दे दी, वरना हमारा जो आजकल का हाल है ना, हम मतलब कुछ भी नहीं इस तरह का जो है ना, एक एक उसमें प्रॉपर एक मंथ की इनकम में हम इस तरह ले सकें। इसके लिए भी हमें कमेटियाँ डालनी पड़ेंगी, जितनी चीज़ों के रेट हो चुकी हैं और जितनी महंगाई हो चुकी है। खैर, ये तो एक जो मिडिल क्लास लोग हैं ये उन वही समझ सकते हैं इन इन बातों को। और फ्रिज की जो सफाई है उसमें कुछ जो ये चीज़ें थी ना इसके, ये बाहर ही नहीं निकलती, साथ फिक्स है। तो इसमें मुझे बड़ा मसला होता है इसको साफ़ करने में। तो ये सारी चीज़ें जैसे बाहर निकल आती हैं ना, तो वैसे ही नहीं है। स्टैंड वगैरह सारे बाहर से भी सफाई की। मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा होल्ड है फ्रिज पे, तो उन्होंने इतना ज़्यादा गंदा किया हुआ है ना फ्रिज को,
खैर ये सारे काम जो है ना, इसको मैंने कर करा के फिर कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था, जिसमें मेरी बेटी के भी कपड़े थे, बेटे के भी थे। इनको भी मैंने कहा हल्की हल्की पतली सी माया बना के लगा देती हूँ, ताकि जब ये स्कूल जाएं तो ये भी बहुत प्यारे से लगें। और कैसा लगा व्लॉग आपने लाजमी बताना है। माया को मैंने लास्ट में छान लिया था, क्योंकि फिर इसमें कुछ इस चिप चिप सी वो हो जाती है, सख्त सी हुई माया जो बाद में कपड़ों के साथ चिपक जाती है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।